माता सती ने संशय किया, प्रश्न किया और परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। क्यों? कहती है सीता का हरण हो गया है और ये अपने पत्नी को खोज रहे हैं। मैं जगदम्बा हूँ, मैं आज सीता का रूप धारण करके परीक्षा लूंगी। जब कोई भी पति, सीधी सी बात है, अपने पत्नी के पास जाएगा, जैसे मेरे नजदीक आएंगे मैं श्राप दे दूंगी और अहिल्या का बदला ले लूंगी। जैसे गौतम जी ने अपने पत्नी अहिल्या को पत्थर का बना दिया, छल इंद्र ने किया और श्राप अहिल्या को मिला, नारी जाति शक्ति का बदला ले लूंगी और राम को श्राप दे दूंगी। इस प्रकार से मन में विचार करते विकार करते मैया जगत जननी माता जगदम्बा माता सती चल पड़ी। भगवान शंकर जी सब जानते हैं, होई है वही जो राम रचि राखा, होई है सोई जो वही साखा। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे देवी जाओ परीक्षा लो। अब मैंने इनको इतना कथा सुनाया, मैंने इनको समझाया कि राम नर नहीं नारायण है, ब्रह्मानंद है, जय सच्चिदानंद जग पावन, असि कहीं चले मनोज न सावन। मैंने इनको समझाया और याद रखना, यदि पति के कहने पर पत्नी ना समझे, उस घर का कल्याण नहीं हो सकता। मगर भैया आप भी मत मुस्कुराना, पत्नी का भी पति का सम्मान करना चाहिए, पति को पत्नी का सम्मान। यत्र नारी पूज्यन्ते, जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। मगर वास्तविकता तो यह है कि अपने माता पिता, अपने पति, अपने पुत्र, अपने भाई के शब्दों में पत्नी को सदैव विचार करना चाहिए। मैया ने नहीं माना, मैया चल पड़ी और परीक्षा लेने लगी। कैसे? सती से सीता बन गई। और जिस मार्ग से राम लक्ष्मण अनुज भ्राता के साथ चल रहे थे, खोजत फिरत दोनों भाई, तो मैया आगे आगे चल पड़ी कि सीता का हरण हो गया है, रावण ले गया है। तो यदि ये देखेंगे कि मेरी सीता है, पति है, तो पत्नी के बाद पास स्वाभाविक है कि आएंगे, मैं श्राप दे दूंगी। लक्ष्मण जी की नजर पड़ी मैया, मगर भगवान की कृपा से लक्ष्मण जी ने विचार किया कि सीता तो कभी राम से अलग है ही नहीं, मैया कभी अलग चले ही नहीं सकती। पिता नारी चाहे वो घर पे रहे। किसी ने हमसे प्रश्न किया था कि क्या चरित्रवान स्त्री घर में रहती है? हमने कहा भैया चरित्रवान स्त्री चरित्रवान होती है, घर में रहे या विश्व के किसी कोने में रहे, स्त्री यदि चरित्रवान है तो भारत के किसी कोने में भी रहेगी, अपने पति का प्रतीक्षा वो सदैव करेगी। बोलो रामलला सरकार की। माता सीता अलग जा रही है, लक्ष्मण जी ने कहा हमारी मैया तो प्रभु से अलग चले ही नहीं सकती है, और लक्ष्मण जी चल पड़े। प्रभु श्री राम जी की जैसे नेत्र पड़े, जाकर के प्रणाम किया। मैया प्रणाम, ऋषिकेतु महादेव कहाँ, अकेले वन में आप स्त्री को अकेले रमण नहीं करना चाहिए। माता सती को अचंभव हुआ, आंखें से अश्रु की धारा, हाथ पैर में कंपन आ गए, धरती पर बैठ गई, नजरों को झुका ली और नाखूनों से धरती को उखाड़ने लग गई। मैं सीता के रूप में, ये नर नहीं ये नारायण है, ये कैसे जान गए कि मैं सती नहीं, मैं सीता नहीं, मैं सती हूँ माँ। और वृषकेतु महादेव भगवान शंकर को पूछ रहे हैं। मैया लज्जित हो गई, बैठ गई। भगवान ने देखा कि मेरी माँ लज्जित हो गई। धन्य है प्रभु की लीला, धन्य है प्रभु राम जी का चरित्र। कहते अरे मैया किसकी चिंता आप कर रहे हो? मैया ने जैसे नेत्र को उघारा, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, चारों तरफ लगा है सिंहासन जिसमें किशोरी जी के साथ राम जी बैठे हैं। इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश चंबर डुला रहे हैं। एक छाते कोटिन संसारा रचत न लागत पल की बारा, एक एक रोई से जिनके अंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती हो, जिनके रोएटे से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती हो, ऐसे प्रभु राम करुणा वर्णालय प्रभु श्री रामचंद्र जी किशोरी जी के साथ बैठे हैं। सती जी परेशान, पसीना छूट रहा है। सीता का हरण जब हो गया तो राम के साथ सीता कैसे? वास्तव में प्यारे सीता का हरण नहीं हुआ, असली सीता तो अग्नि में चली गई थी। रावण तो प्रतिबिंब ले गया था, रावण को मारना था,
मगर त्रेता में तो एक रावण था प्यारे, रावण के रहते सीता सुरक्षित थे, परंतु आज रावण नहीं है, फिर भी सीता सुरक्षित नहीं है। घर घर रावण पग पग लंका, किस रावण की काटे बाहें, किस लंका में आग लगाए। घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाए। आज तो घर घर रावण बैठा। जैसे मैया ने देखा कि प्रभु बैठे हैं माता सीता के साथ और इंद्र देवी देवता चम्मर डुला रहे, तो हरण किसका हुआ? अरे सीता के अंदर घट से प्रगट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई, सो तुम्हारे नित पांव पे लोटत, नवो निधि चरणन पे लोटत। सिद्धि 18 मंगलकारी, सो तुम पर जावे बलिहारी। और हो जो अनेक प्रभुताई, सो सीता पत तुम ही बनाई। इच्छा इच्छा ते कोटि संसारा, रचत न लागत पल की बारा। जो तुम्हारे चरणन चितलावे, ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। ऐसे श्री सीताराम जी बोलो जगत जननी जगदम्बा की। माता सती दुखी हो गई। राम जी ने कहा मैया प्रणाम। माता सीता चल पड़ी। कहाँ गई? पति के पास, भगवान शंकर जी के पास। जाके कहती है प्रणाम। शंकर जी ने कहा कवन परीक्षा लीन तुम, कहो सत्य तुम बात। अरे देवी आपने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली? सत्य सत्य कहना। अब शिव सत्य है, सत्य ही शिव है, धर्म न दूसर सत्य समाना। माँ जगत जननी जगदम्बा है, मैया वहां झूठ बोलती है। याद रखना सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जीवन में सत्य ही तपस्या है और झूठ ही सबसे बड़ा अपराध है। क्यों? जीवन में जब हम एक झूठ बोलते हैं, उसको छिपाने के लिए व्यक्ति को कई झूठ बोलना पड़ता है। जैसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, विशेषकर तो पति देव से तो भैया बिल्कुल मत बोलना। यदि पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाना है और बुढ़ापे तक प्रेम की नौका को लेके चलना है, तो याद रखना पति पत्नी में कभी झूठ मत बोलना। जहाँ अनुराग पलता हो, जहाँ प्रेम पलता हो, वहाँ तीजा नहीं जाता। पति पत्नी के बीच में तीसरा झूठ को प्रवेश, नो डिस्टेंसिंग, नो एंट्री, एकदम क्लोज। यदि रिश्ता को मजबूत बनाना। मगर भैया हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलेगा। गए पड़ोसन घर, बोले वो लोटे में पानी किचन से लेने गए थे, तिजोरी में पैसे रखे हैं, कहेंगे पैसे हैं क्या? अरे भैया चंद पैसों के लिए, चंद भोजन के लिए, अपने सेल्फिश के लिए, पड़ोसन के परपंच के लिए, रिश्तों में खटास। पड़ोसी के लिए लड़ाई किसके लिए हुई? पड़ोसन के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे भैया आई और कहती है, क्या कहती है? कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी लाई। हे महादेव मैंने परीक्षा नहीं ली, और परीक्षा ली ना, मगर क्या बोली? परीक्षा नहीं ली। कीन प्रणाम तुम्हारी लाई। हे महादेव मैंने प्रणाम किया। शंकर जी को लगा दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी की पूरी दालें काली है भैया। भगवान शंकर जी त्रिकालदर्शी अविनाशी भूत भावन सरकार जैसे नेत्र को बंद किया और देखा दिव्य दृष्टि से, तो माता सती सीता बनी है, राम के सम्मुख बैठी है। प्रभु श्री राम जी प्रणाम कर रहे हैं। आहा भगवान शंकर ने जैसे देखा, मेरे पिता, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, जगदाधार, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक विष्णु अंशावतार प्रभु श्री राम के सामने मेरी पत्नी उनकी पत्नी बन के चल गई। तुरंत भगवान शंकर जी ने त्याग कर दिया। सती संग प्रीति अपना दोबारा नहीं। आकाशवाणी हो गई, हे महादेव यदि शिव जैसा धरती पर न भूतो न भविष्यति, एक ऐसा वैष्णव है, पतिव्रता स्त्री माता सती पवित्र है, अपनी भक्ति के लिए अपने पत्नी का त्याग कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। जैसे आकाशवाणी हुई, माता सती को पता चल गया कि मेरा दुर्भाग्य प्रारंभ हो गया, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। अरे जगदम्बा है, साधारण नहीं है।
मैया दुखी हो गई, मैया रोने लगी, बिलखने लगी। एक एक दिन माता सती का वर्षों के बराबर। और याद रखना, वास्तविकता में सच्चाई तो ये है कि पति पत्नी में कितना भी लड़ाई हो जाए, मगर एक जीवन पति पत्नी का एक दूसरे के बगैर अधूरा होता है। जिया बिना देह नदी बिन बारी, वैसे है नाथ पुरुष बिना नारी। जिस प्रकार बिना प्राण का देह नहीं होता, बिना बालू की नदी नहीं होती, बिना दीपक का प्रकाश नहीं होता, बिना मिश्री का स्वाद नहीं होता, प्यारे उसी तरह बिना पति की पत्नी सदैव अधूरी होती है। माता सीता ने प्रभु श्री राम जी से वनवास के समय कहा, वनवास तो आप जा रहे हैं, परंतु हमको लेके जाएंगे, हम इस अवध में नहीं रहेंगे। माता सती रो रही है, मेरे पति ने मेरा त्याग किया, अपराध क्या था? कोई अपराध नहीं, केवल 2 मिनट के लिए सीता का रूप धारण किया, केवल परीक्षा ली। कहते ना, हमने मजाक किया, समझो तो एक तरह का वो मजाक लीला है प्रभु की। भगवान शंकर सत्यम शिवम सुंदरम महादेव ने त्याग कर और समाधि में चले गए। इधर सती रोने लगी। दक्ष प्रजापति को उनके पद मिलता, पहले दक्ष थे, प्रजापति का अर्थ होता है मुखिया, मुख्यमंत्री पद। अब प्रभुता पाई, किसको मंदना हो? दक्ष ने कहा, अब मैं यज्ञ करूंगा। क्या करूंगा? यज्ञ करूंगा। अच्छा, इलेक्शन लड़ना हो, एक यज्ञ करा दीजिए, वोट बहुत सारा आएंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय।